आवाम को बिजली का एक और झटका लगाने की जो वो तैयारी की जा रही है और सेमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट जो बिजली है वो 3 माह तक मजीद महंगी होने का इम्कान है। नेपरा ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की जो सार्फिन पर 34 अरब रुपए का जो इजाफी बोझ है उसको मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। और जराए का ये कहना है कि जो सेमाही एडजस्टमेंट जो है वो होगी, इसके तहत फी यूनिट बिजली जो है वो 3 माह तक हर महीने ₹1.34 मजीद महंगी हो सकती है। और सार्फिन के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बुध के रोज जो बिजली की कंपनियों की जानिब से ये तजवीज़ दी गई, इस पर जो है वो एहतजाज किया, इसकी मुखालफत की। और ये जो इजाफी बोझ है, बताया ये जा रहा है कि बिजली की कम फरोख्त, लोड शेडिंग और सोलर के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस जो है वो कैपेसिटी चार्जेस जो आ रहे हैं उसकी वजह से जो है वो ये मुतालबा किया जा रहा है। अब इसमें जो है वो नेपरा जो है वो क्या इक़दाम कर सकता है, बिजली मुसलसल महंगी क्यों हो रही है और लोड शेडिंग का भी मसला कहीं ना कहीं पर है। इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात करने के लिए इरशाद अंसारी साहब जो है मेरे साथ मौजूद है। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद अंसारी साहब, बिजली जो है वो ये जो वजूहात अभी बताई जा रही हैं जिसके तहत अगले 3 महीने तक एक इजाफा जो है वो हो सकता है, इसकी वजह जो है वो क्या है? तकसीमकार कंपनियां क्या कह रही हैं? रहमान, देखिए, जब ये हेयरिंग हो रही थी उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। जो वापडा हुकाम थे उनका मौकफ अलग था, CPPA का अलग था, नेपरा का अलग था और कंज्यूमर्स जो खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका अलग था। लेकिन इन सारी सिचुएशन में जो हमने जो बात कंसीव की तो कहीं पॉलिसी लेवल पे मामला खराब है। फला पाया जाता है। जो पॉलिसी बनाई जाती है, जब वो एग्जीक्यूट की जाती है, कि वो उससे अलाइन नहीं होती, उसकी वजह से ये है। क्योंकि ये जब कहा गया कि चूंकि सोलराइजेशन की वजह से ये बिजली महंगी करनी पड़ी है, तो उसको नेपरा ने जो उनके वहाँ पे मेंबर बैठे थे कैटेगोरिकली डिनाई किया। ना सिर्फ डिनाई किया और बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि बल्कि ये इसकी वजह से डिस्कोर्स को और इवन दैट के गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिला है। उनका ये कहना था कि अगर सोलर से बिजली इतनी जो है वो नेट में ना शामिल होती और कंज्यूमर अगर सोलर से बिजली अपनी इस्तेमाल ना करते तो एक तो बड़े पैमाने पे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता। फिर आपको बिजली बनाने के लिए उन्होंने ये कहा था डिस्कोज में कि क्योंकि हमें पावर प्लांट्स जो है वो दिन में भी चलाने पड़े, हमारा लोड बढ़ गया तो उसकी वजह से फिर कैपेसिटी पेमेंट हमें ज्यादा देनी पड़ी। तो वो 57 बिलियन का वो कह रहे थे कि गालबन बर्डन पड़ रहा है और उसमें वो कह रहे थे कोई 14 से 15 अरब इनबिल्ड है उसमें टैरिफ में और बाकी जो है वो 34 अरब ये है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो सोलर की वजह से आपको रिलीफ मिला है, एक तो अगर ये सोलर का ना होता तो फिर डिमांड और होनी थी, तो फिर आपको ये रात दिन। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वजीर साहब जब सोलर का महंगा करने की बात करते हैं, इक्विपमेंट का जब महंगा करने की पिछले दिनों टैक्सेस की बात हुई थी, तो उस वक्त कहते हैं कि बहुत कम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम लोगों पे जो है वो फर्क पड़ेगा। लेकिन ये कि जब यहाँ पर मामला आते हैं तो यहाँ पर मुद्दा जो है वो सोलर के ऊपर डाला जाता है, क्योंकि सोलर की वजह से बिजली इतनी बन रही है कि अब ये बिजली जो है वो कोई खरीद नहीं रहा या लोग बिजली अब इस्तेमाल नहीं कर रहे। असल में ना मैं पहले भी यही बात की थी कि जब ये पॉलिसियां बनाते हैं ना तो ग्राउंड रियलिटीज को सामने नहीं रखते। ये पॉलिटिकल नैरेटिव को सामने रखते हुए पॉलिसियां बनाते हैं, उसके ये नताइज होते हैं। अच्छा। अभी भी ये देखें कि जो उन्होंने कहा ना कि सोलराइजेशन वाला, तो उनका ये कहना था कि अगर आप LNG मंगवानी पड़ती, आपने जो लास्ट LNG मंगवाई है 7,000 रुपए फी BTU के हिसाब से मंगवाई है, जबकि एवरेज जो आप पहले मंगवाते रहे जो नॉर्मल रेट था वो 2,000 था। वो कहते हैं कि अगर आप ये जो है सोलर की बिजली अगर ना होती, आपको रेस्क्यू ना करती, तो फिर आपको महंगी LNG मंगवानी पड़ती और फिर उससे जो बिजली पैदा होती उसकी कास्ट कहाँ पे जाती। और दूसरा ये कि एक जो रीजन करार दी गई ना कि जी जो इंक्रीमेंटल जो पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया वो वजह थी। अच्छा। उसमें भी इख्तलाफ पाया गया और उस पर तो जो मेंबर थे नेपरा के उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू दिन से इसके खिलाफ हूँ कि ये ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले महीने से अगले महीने ज्यादा आप बिजली यूज करते हैं तो आपका जो पर यूनिट है वो बताया गया कोई ऑलमोस्ट 22 रुपए और 98 पैसे यानी 23 रुपए के करीब पड़ता है, जबकि एवरेज कास्ट वो 40 की है। ये जो गैप है ये भी पड़ रहा है, लाइन लॉसेस भी पड़ रहे हैं। फिर सबसे अच्छा जो इंटरेस्टिंग बात थी और ये बात जेन्युइन भी है कि उसमें जो इंकशाफ हुआ ना कि एक जो टैरिफ ये जो बर्डनिंग हो रही है उसकी जो एक रीजन सामने आई है, जो असल रीजन जिसको तस्वर भी किया जा रहा है वो ये था कि डिस्कोर्स की तरफ से अपनी एफिशिएंसी उस तरह नहीं दिखाई गई और ऐसे एरियाज में भी ज्यादा लोड शेडिंग की गई जहां पे
जो यानी कि जो कलेक्शन थी वो बहुत अच्छी थी, तो लोग हाईएस्ट पे कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको पेनलाइज किया गया। जाहिर है जब लोग तंग पड़ते हैं तो वो फिर वो साहिब सरवत भी होते हैं, फिर वो और इस लोड शेडिंग की आपके ख्याल में क्या वजह थी डिस्कोस की तरफ से? एक्चुअली डिस्कोर्स की तरफ से ये थी कि डिस्कोर्स अपनी फुल कैपेसिटी के मुताबिक उस तरह से अपनी बिजली जो है वो प्रोड्यूस करके लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे थे। बेसिक तो ये थी। अच्छा। और फिर वो ये कहते हैं कि जो हुकूमत ने जो कैप्टिव पावर प्लांट्स थे उस पे जो इन्होंने लेवी लगाई उसके तहत जो इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरफ शिफ्ट हुए हैं उनका बोझ हुआ, उसकी वजह से भी हुआ। जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि ये इनका स्टैंड पॉइंट गलत है और इससे हमें ₹2 एडिशनल पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। और उन्होंने कहा कि इसको खत्म किया जाए और उस पर नेपरा ने कहा कि हम जो है वो इसको देखेंगे। अब ये जो 34 अरब का अरशाद अंसारी साहब इनका नंबर है, उसमें नेपरा के पास कितना इख्तियार है कि इसको रद्द कर दे या इसको मान ले, जो है वो, क्योंकि सार्फिन ने जो है वो वहां पर जो है वो मुखालफत की है इसकी, तो इसका और एक तो ये कितना इख्तियार है और दूसरा ये कि इस पर कितना फर्क पड़ सकता है कीमत पर? देखें जी, कीमत में फर्क तो वो आपने बताया भी, जो मांगा था वो तो ₹1.80 एक डिस्कोर्स था, एक का ₹1.65 था, इतना डिफरेंस था। एवरेज निकाल के उन्होंने ₹1.34 की एवरेज ये निकाली है। लेकिन जो इसका डिफरेंस पड़ सकता है उसमें उन्होंने जो फैसला होल्ड किया है ना, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो इंक्रीमेंटल टैरिफ है और जो सोलर की जो आपने मौक़िफ़ इख्तियार की, इसकी हम अलग से हेयरिंग करेंगे। और जो डेटा आपने दिया उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे, उसको एनालाइज करके हम इसको जो है वो प्रूव करेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये ₹1.20 से ₹1.30 के दरमियान ये रखेंगे। फाइनल जो अथॉरिटी होती है ये गवर्नमेंट के पास होती है। नेपरा अपना डिसीजन लेके और फिर ये हुकूमत को दे देगा। हुकूमत इसको अगर कोई ऊपर नीचे करती है तो वो फिर एक अलग बात है। लेकिन इसमें आपको एक बात बताऊं, जस्टिफाई होना चाहिए। इसमें आपको माहाना जो टैरिफ एडजस्टमेंट है वो अलग पड़ती है। फिर अभी जनवरी में बेस टैरिफ बढ़ाया है, दिसंबर में अभी फिर बेस टैरिफ बढ़ेगा, शशमाही अलग होती है, सहमाही अलग होती है। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए कि जो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो और उससे आवाम का भी जो है वो ख्याल रखा जाए और साथ में जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनका भी। और जो टैरिफ की डिटर्मिनेशन का जो फार्मूला है उसमें जो चीजें इनबिल्ट की जाती हैं जो कि डायरेक्ट रिलेटेड एंड डिस्कोर्स की कारकर्दगी से जो उनके लाइन लॉसेस भी हैं और इस तरह की चीजें उनकी एफिशिएंसी से, उनको उनका बोझ लोगों पे डालने की बजाय उनके अपने नाहल लोगों पे पड़ना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी देखिए पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से तो एक प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट के आसपास जो है वो अब जो है वो पहुंच रही है। तो अभी तो सिंगल डिजिट पे है, लेकिन ये खदशा जाहिर किया गया है, जो स्टेट बैंक ने भी कहा है, अभी स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की भी जो 9 पॉइंट समथिंग के ऊपर है, ये बढ़ जाएगा। हाँ राइट। बहुत शुक्रिया अरशाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक अमल कर प्रोग्राम में वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।